वेलकम टू एमएच एजुकेशन एनसीईआरटी क्लास 7th हमारा राजस्थान का आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बिना किसी देर के चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो दूसरे चैप्टर का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से तो कोई प्रश्न बनता नहीं साथियों, लेकिन फिर भी हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे इनका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। खनिज को पढ़ रहे अपन। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद करके निकाला जाता है, जैसे सीसा हो गया, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज, ये सभी जो है इसी में आते हैं। खनिज तेल जो है ना इसी में आते हैं। अब हम जानते हैं खनिजों के भी प्रकार होते हैं। क्या क्या प्रकार होते हैं चलो जानते हैं इनको। पहले पढ़ेंगे खनिजों के प्रकार में धात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। नाम भी बताया जाता है धात्विक, धातु वाले। इन खनिजों को गला करके नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं और इनकी चमक भी होती है, तो ये धातुओं की पहचान होगी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक जो धातु नहीं होते हैं, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे इनका उपयोग हम लेते हैं, जैसे कि इनमें से बदलाव कोई नहीं कर सकते अपन। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा खनिज क्या होते हैं चलो जानते हैं। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी। अब हम खनिजों के प्रकार को जानते हैं। धात्विक जिसमें धातु होती है, कुछ एग्जाम्पल धातु के जैसे लोहा अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, सीसा, जस्ता, चांदी और तांबा, ये सभी क्या है धात्विक खनिज है। अगर हम अधात्विक की बात करें तो चूना पत्थर है, जिप्सम है, संगमरमर है, अभ्रक है, रॉक फॉस्फेट है, गिया पत्थर है, नमक, बलुआ पत्थर, ये सभी जो है अधात्विक में आते हैं। और ऊर्जा देने वाले जो संसाधन है वो क्या है, कोयला है, खनिज तेल है एवं प्राकृतिक गैस, ये सभी इसके अंदर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम जो है प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। तो राजस्थान का मतलब राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित क्या होता है, वोलेस्टोनाइट होता है, जास्पर होता है और सीसा जस्ता होता है। यानी एकाधिकार मतलब भारत के किसी अन्य राज्य में इनका जो है उत्पादन नहीं होता। किसका, वोलेस्टोनाइट का, जास्पर, सीसा का। ठीक है, इनका जो उत्पादन है कहीं और जगह नहीं होता, पूरे इंडिया में जो है इत्यादि में इसका एकाधिकार है। आगे हम बात करें तो हमारे पास में क्या है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन है, बलुआ पत्थर है, चांदी है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालक्ले, गिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। यानी सबसे ज्यादा जो है ये सब चीजें जो हमने देखी ना, संगमरमर है, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालक्ले, गिया पत्थर, तांबा, ये सभी जो चीजें हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं। और एकाधिकार की बात करें यानी राजस्थान के अलावा कहीं और पैदा होते ही नहीं है। कौन सी चीजें पैदा नहीं तो राजस्थान के अलावा वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सीसा जस्ता, ये केवल राजस्थान में पैदा होती है। और बाकी की जो दूसरे धातु हमने पढ़ी ना, ये जो है इनमें अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। आगे हम बात करें तो खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में अरावली का जो पर्वतमाला है क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश भाग सीसा जस्ता ऐसा में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद की बात करें तो चांदी है, कैडमियम है, ये होती है। देबारी की बात करें, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र है। और चांदी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न एग्जाम बना भी है और बनते भी अक्सर यहाँ से प्रश्न है। तो सीसा अगर जस्ता की बात करें तो कहाँ पर है, चंदेरिया में। अगर ये बात करें देबारी में क्या चीज ज्यादा पैदा होती है तो जस्ता शोधक चंद्र। सीसा जस्ता की कहें तो चंदेरिया आएगा, और केवल अगर हम जस्ता शोधक चंद्र की बात करें देबारी उदयपुर आएगा साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है जो बन जाता है।
इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो राजस्थान के जो प्रमुख खनिज हैं उससे संबंधित जिले तालिका में दर्शा रखे हैं, अपन उनको देखेंगे। सीसा जिस्ते की बात करें तो उदयपुर की जावर खाने हैं, भीलवाड़ा है और राजसमंद है। सबसे अधिक जो सीसा जिस्ता है यहाँ पैदा होता है। इसका उपयोग क्या होता है तो हम देखेंगे। अमूल बैटरी है, सुरक्षा उपकरण है, बर्तन या सौंदर्य पसंद सामग्री है, रंग उद्योग है, इन सभी में जो है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। तांबा की बात करें तो तांबा की जो है वो खेतड़ी झुंझुनू में ज्यादा होता है, अलवर में होता है, सीकर में होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? झुंझुनू और खेतड़ी में। उपयोग क्या होता है तांबे का? विद्युत तार उपकरण बनाने में और बर्तन बनाने में इसका उपयोग होता है। हम लो एस की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जयपुर में, सीकर में और झुंझुनू में होता है। काम क्या आता है? मशीनरी में, रेलवे पटरी बने और भवन बनाने में काम में आता है। आगे बढ़ते हैं। चांदी की बात करें तो सबसे ज्यादा चांदी कहाँ होती है? उदयपुर राजसमंद में होती है। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में और सजावटी वस्तु बनाने में इसका उपयोग होता है। जिप्सम की बात करें साथियों तो जिप्सम का जो बात करें अपन, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में ज्यादा पैदा होता है। काम क्या आता है जिप्सम? रासायनिक रोग बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट के लिए। रॉक फिस्ट की बात करें तो ज्यादातर कहाँ होता है? उदयपुर में, जैसलमेर, बांसवाड़ा और उदयपुर में, सॉरी जयपुर में। तो उदयपुर में होता है, जैसलमेर में होता है, बांसवाड़ा में और जयपुर में होता है। उपयोग क्या होता है? रासायनिक रोग बनाने में आता है। कौन चीज? रॉक फॉस्फेट। अभ्रक की बात करें अभ्रक नगरी भीलवाड़ा कहलाती है। अजमेर में भी होता है, जयपुर में भी होता है। इसका उपयोग क्या होता है? विद्युत उद्योग में काम में आता है, सजावट में काम में आता है और दर्पण बनाने में काम में आता है अभ्रक को। वोलेस्टोनाइट की हम बात करें तो जैसे कि राजस्थान में एकाधिकार है इसका, सिरोही, अजमेर और सिरेमिक उद्योग, कागज। तो कागज और हम बात करते हैं इसके उद्योग की, तो साथियों रंग उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं हम। संगमरमर की बात करें तो संगमरमर में राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा आते हैं। उपयोग क्या होता है? तो भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में और कलाकृतियां बनाने में संगमरमर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, कोटा में और उदयपुर में होता है। चूना पत्थर क्या काम में आता है? सीमेंट बनाने में आता है और निर्माण के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रेनाइट की बात करें तो जालोर, ग्रेनाइट नगरी जालोर कहलाती है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन जालोर में होता है, फिर जैसलमेर, पाली और सिरोही में। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है ग्रेनाइट का? भवन निर्माण में और मूर्ति के निर्माण में। ठीक है ना साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला आता है। एग्जाम पूछा जा चुका प्रश्न, इनमें से कौन सा गैर परंपरागत है या कौन सा परंपरागत है? एग्जाम में ये प्रश्न रीट एग्जाम में आया था साथियों, तो ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने के बाद में क्या है, सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों में बात करें तो परमाणु ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग जो है बार बार कर सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना था कि इनमें से कौन सा गैर परंपरागत है और कौन सा परंपरागत है। रीट एग्जाम पूछा गया साथियों। चलिए आगे बढ़ जानते हैं हम ऊर्जा के परंपरागत साधन। तो ऊर्जा के परंपरागत हम साधन को देखने वाले हैं। बात करते हैं कोयला की। तो कोयला 4 प्रकार का होता था, मतलब 4 प्रकार का कोयला जो है उनके नाम ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। तो यहाँ से भी एग्जाम प्रश्न बनना चाहती हूँ, और खास करके ये तो साइंस में बनता है ये प्रश्न, ये वाला साइंस के संबंध भी है और ये इसमें राजस्थान के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो एंथ्रासाइट कोयले की बात करें तो उत्तम किस्म का कोयला होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान में कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये कोयला पलाना में है, बरसिंगसर यानी बीकानेर में है, कपूरी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये जो लिग्नाइट कोयला है कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं साथियों। राजस्थान का जो है पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में। ये भी प्रश्न एग्जाम पूछा जा चुका है साथियों। यहाँ से प्रश्न बनना था कि राजस्थान का जो है पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसील यानी झालावाड़,
काली सिंध की बात करें, झालावाड़ी पूछा जा चुका एग्जाम में, छबड़ा 12 में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, बाड़मेर का जो गिरल लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित है, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा चुका, बाड़मेर का गिरल। ठीक साथियों, बढ़ते आगे। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ते अपन, तो हम बात करते हैं जैसलमेर की बेसिन की। तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कमली ताल, तनौट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादीवाला जैसलमेर में है, बागेवाला बीकानेर में है, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में है। ये सभी ध्यान रखिए साथियों, एक एक पॉइंट कीमती है, एक एक लाइन कीमती है साथियों, क्योंकि इनमें से एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं, कई प्रश्न बन चुके साथियों। तो ये सब जो है तेल पाया जाता है यहाँ पे जैसलमेर में, रामगढ़ में, 12 में, अंता में, धौलपुर में प्राकृतिक गैस के जो है आधारित विद्युत गृह हैं। बढ़ते आगे। अब जानते हैं जल विद्युत के बारे में, है ना साथियों। ये है माई बेजा सागर बांध का चित्र, आप देखोगे। तो जल विद्युत की बात करें, जल विद्युत का ऊर्जा संस्थान में प्रमुख स्थान होता है राजस्थान में। चंबल नदी जो परियोजना है के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माई बेजा सागर परियोजना से भी जल विद्युत का जो प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी जो है विद्युत के उत्पादन में हिस्सा हो रहा है, जैसे कि भाखड़ा नागल है, व्यास परियोजना है, इन सभी से, है ना साथियों। चलिए बढ़ते आगे। ऊर्जा के गैर परमाणु साधन, तो गैर परमाणु साधन समझ गए आप, है ना। तो परमाणु ऊर्जा, रावतभरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो आप कमेंट बताओ पहला कौन सा है। जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभरा में स्थित है, यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जा की बात करें साथियों, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में भी है पवन पर आधारित जो है विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। रावतभरा परमाणु केंद्र रही है और पवन चक्की चल रही है। अब बायोगैस की बात करते हैं साथियों। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र जो है लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिले जो हैं छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं यहाँ पर। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के उत्पादन में होता जा रहा है। हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग जो है संभव है। इससे ऊर्जा जो उत्पादन है इसकी संभावना बढ़ रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग जो है ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत और सौर संयंत्र है उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनका उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से आगे से, तो हमारा जो भड़ला जोधपुर है, इसमें जो है क्या किया है, जैसे सबसे बड़े जो सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, भड़ला जोधपुर में। एग्जाम प्रश्न पूछा जा चुका साथियों, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथियों थोड़ी तबीयत खराब इस वजह थोड़ी मेरी साउंड जो है आप थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। तुम क्या जान रहे हैं साथियों कि हमारे पास में जो है ऊर्जा के जो संसाधन है उनके बारे में जानकारी हम और लेते हैं। चैप्टर एंड होने वाला हमारा। हमारे पास खनिज संसाधन है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनुचित दोहन को रोकना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और उसके अपव्यय को भी हमें रोक देना चाहिए। हम जानते हैं शब्दावली को, यानी हम नए शब्द हम जो पढ़ेंगे उनके बारे में नॉलेज रख लेते हैं। सौर ऊर्जा यानी सौर से प्राप्त होने वाली, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अयस्क क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जैसे धातु जो है हम प्राप्त करते हैं। ठीक है ना साथियों। चलिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आए हैं, आप बताइएगा इनमें धातु खनिज कौन से हैं। आपने पढ़ा था ना धातु खनिज जिनमें धातु होती है, ठीक है। धातु खनिज कौन से आप पहचान कीजिए इनमें से। तो साथियों इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला प्रश्न है चंदेरी सीसा जस्ता जो है शोधक संयंत्र कहाँ है, यानी जिस जिले के पास में चंदेरी है ना वही इसका आंसर बनेगा। तो आप देख लीजिए इनमें से कौन सा आंसर बनेगा। हम पढ़ चुके साथियों, आपको कितना समझ में आया है देख लीजिएगा। तो आपका दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।